जरा सोचिए, जब आप सुबह सोकर उठें और बाहर जाएं तो आपकी आंखों के सामने कोई बिजली का खंभा नहीं हो, कोई तार नहीं, कितना अच्छा व्यू दिखाई देगा। और अगर आप किसी विलेज में रहते हैं तो आपको कई गुना ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गाँव में खंभे पर चढ़कर बिजली ठीक करने के कारण आज तक कितनी ही मौतें हो चुकी है। अगर खंभों या बेतरतीब तरीके से लटके तारों के बिना हमारे घर तक बिजली पहुंचे तो उससे बेहतर शायद कुछ और हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब बिना तार के सप्लाई होगी बिजली, इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये अब एक नहीं बल्कि कई तरीकों से पॉसिबल है। आज से सैकड़ों साल पहले 1890 के दशक में एक समय था जब एक वैज्ञानिक ने लोगों को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का तरीका सुझाया था, लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था फ्यूचर से। उस समय लोगों को यह किसी साइंस फिक्शन मूवी का एक कॉन्सेप्ट सा लग रहा था, लेकिन वो उस समय कितने सही थे यह एहसास वैज्ञानिकों को 20वीं सदी के अंत में जाकर हुआ। जिस महान इन्वेंटर कम साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है निकोला टेस्ला, जिसको ट्रिब्यूट देने के लिए इलोन मस्क की कंपनी का नाम टेस्ला रखा गया। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में हुआ था और 1875 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेस पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन किसी वजह से इन्होंने उस कॉलेज से 22 साल की उम्र में ही ड्रॉप आउट कर लिया था। यार, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये सारे महान और सक्सेसफुल लोग कॉलेज ड्रॉप आउट ही क्यों होते हैं। निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की वो एसी और डीसी करंट वाली कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। उस समय निकोला टेस्ला एसी करंट को डेवलप करने और उससे जुड़े नए इन्वेंशंस को करने में इतने बिजी हो गए, उन्होंने अपने पुराने इन्वेंशंस को पेटेंट ही नहीं करवाया था। इस वजह से कई दूसरे वैज्ञानिकों ने कुछ चेंजेस के बाद उन इन्वेंशंस को अपना बना लिया था। निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का भी रास्ता ढूंढ लिया था, बस जरूरत थी तो थोड़ी फंडिंग की, जो कि उन्हें किसी भी कंपनी द्वारा नहीं दी गई, क्योंकि निकोला टेस्ला की यह भी शर्त थी कि जब इस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा तो किसी से भी इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। यह रेवोल्यूशनरी तो था, लेकिन सभी कंपनी के लिए यह घाटे का सौदा, इसलिए किसी भी कंपनी ने इनके इस आइडिया पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह भी रिवील किया कि इन्होंने ऐसे कैमरा पर भी काम किया जो कि इंसानों के आंखों की रेटिना के छोटे से पार्ट में बन रही इमेज को देखकर यह बता सकता था कि इंसान क्या सोच रहा है। दोस्तों, मेरी तरह आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्लेन से ट्रेवल नहीं किया होगा, जिसके पीछे का मेन रीजन है हाई कॉस्ट, क्योंकि इसमें कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के साथ फ्यूल का यूज किया जाता है जो कि बहुत महंगा होता है। निकोला टेस्ला का यह मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा पावर सोर्स है जिससे कोई भी एडवांस मशीन बनाई जा सकती है, और उस समय इन्होंने एक ऐसे हवाई जहाज का भी आविष्कार किया था जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय चल रहे वर्ल्ड वॉर की वजह से किसी ने भी इनके आइडिया पर इन्वेस्ट तक नहीं किया। मगर दोस्तों, इतने सालों बाद ही सही, लेकिन आज वाकई में बिना तारों के सोलर एनर्जी से बिजली को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा, वो भी सीधा स्पेस से। चलिए जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, आज के समय में ऑलरेडी वाईफाई से फोन चार्ज किया जा सकता है और ऐसे कई डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं जिन्हें कम पावर की जरूरत होती है। वाईफाई को बिजली में बदलने के लिए रेटिना नाम के खास तरह के एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों को रिसीव करता है जिसमें वाईफाई किरणें भी शामिल है। यह रेटिना 2 डायमेंशनल सेमीकंडक्टर से जुड़ा होता है। जैसे ही ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इस सेमीकंडक्टर से होकर गुजरती है तो वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और इस इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी फ्लेक्सिबल डिवाइस की बैटरी चार्ज हो सकती है। वायरलेस चार्जिंग के लिए यह प्रोडक्ट कुछ देशों के मार्केट में भी अवेलेबल है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। इस चार्जिंग पैड में कोइल्ड वायर होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देती है। फिर आपके डिवाइस में एक और कोइल्ड वायर होगी जो कॉपर की होती है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करेगी जो दोबारा इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगी और डिवाइस चार्ज होने लगे। लेकिन इस दौरान चार्जिंग डिवाइस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत कम फासला होना चाहिए। यह तरीका इनफ नहीं होगा वायरलेस बिजली के इस थॉट प्रोसेस को वर्क कराने के लिए। रिसर्चर नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे इस फासले को बढ़ाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि अब यह इलेक्ट्रिसिटी छोटे मोटे डिवाइस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्पेस से सीधा आपके घरों तक पहुंचेगी। ना कोई तार, ना कोई खंभा और ना ही कोई ट्रांसफार्मर, सब कुछ बदल जाएगा। यह कोई सपना नहीं, ना ही कोई इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, बल्कि ये आने वाले समय की रियलिटी है। यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में मैरीलैंड में यूएस आर्मी रिसर्च फील्ड में माइक्रोवेव बीम का इस्तेमाल करके
1 किलोमीटर के एरिया में 1.6 किलोवाट बिजली वायरलेस सप्लाई के माध्यम से पहुंचाया है। नासा ने 1975 में माइक्रोवेव के जरिए 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस तक 34.6 किलोवाट बिजली सप्लाई करने का रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो हरियाणा का हिसार भारत का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी वाला शहर होगा। इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, जिसे हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने स्वीकृति दे दी है। जनाब, इस टेक्नोलॉजी के कई फायदे होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिजली के खंभों पर चढ़ बिजली ठीक करने की वजह से कोई मौत नहीं होगी। बिजली के तारों पर होने वाले खर्चों से छुटकारा मिलेगा और इस टेक्नोलॉजी से जानवर या इंसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ।